तो विराम चिन्ह क्या है, बेसिकली हमारी पंचुएशंस होती हैं। तो क्या होता है पंचुएशंस में, हमें अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए समय समय पर कम या अधिक रुकना पड़ता है, यानी विराम लेना पड़ता है। अब देखो मैं जगह जब ये रीड कर रही हूँ, इसे पढ़ रही हूँ, तो मैं पॉज भी दे रही हूँ। अब मैं ऐसे पढ़ती रहूँ, हमें अपने विचारों को दूसरों तक पहुँचाने के लिए समय समय पर कम या अधिक से रुकना पड़ता है, यानी विराम लेना पड़ता है। लेकिन जब उसी बात को हम लिखते हैं तो रुकने वाले स्थानों पर कुछ विशेष चिन्हों का प्रयोग करते हैं। अब इसमें जो मैंने पढ़ा तो कुछ समझ आया? नहीं आया? हाँ, तो हमें जगह जगह पे पॉज देना पड़ता है। पॉज देना है, कितनी देर का पॉज होना चाहिए, कब हमारा सेंटेंस खत्म हो रहा है, 1 सेकंड का पॉज, ऐसे जैसे एक लाइन पूरी रहेगी, फिर विराम चिन्ह, फिर उसके बाद दूसरी लाइन स्टार्ट होगी, फिर विराम चिन्ह, फिर दूसरी लाइन स्टार्ट होगी, विराम चिन्ह। बस ठीक है। तो अब हमें जगह कहीं कहीं पे हमें अल्प विराम, जैसे कि हम इंग्लिश में कॉमा बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी मार्क आता है, क्वेश्चन मार्क आता है, उसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं वो भी हम इस पाठ में सीखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली क्या है पंचुएशंस, विराम चिन्ह क्या है कि हमें एक टाइम के बाद हमें कुछ जगहों पे पॉज देना पड़ता है टू, मतलब ताकि मीनिंगफुल सेंटेंस बन सके और सामने वाले को भी जो हम बोल रहे हैं वो समझ आ सके। जैसे कुछ होते हैं रट्टू तोता होते हैं, मैं जैसे कि तुमसे कुछ डेफिनेशन पूछूंगी तो तुमने अगर बुक का पूरा याद कर रखा होगा, उसे समझा नहीं होगा, तो तुम बाय वर्ड्स अच्छे से सुना दोगे, बट ना तुम्हें वो समझ आया होगा ना वो मुझे समझ आएगा। ठीक है, उसमें स्कोर अच्छा कर लोगे आप, बट अगर कहीं पे एक वर्ड आप भूले तो सब कुछ भूल जाओगे, आगे का याद नहीं रहेगा। तो इसलिए हमें अंडरस्टैंडिंग पे भी हम फोकस करते हैं कि चीज़ें समझ भी आनी चाहिए। तो क्या बोला इसने, लेकिन जब उसी बात को हम लिखते हैं तो रुकने वाले स्थानों पर कुछ विशेष चिन्हों का प्रयोग होता है। अब जैसे जब मैं बोल रही हूँ तो पॉज ले लेके बोल रही हूँ, अब मैं ऐसे बोलती रहूँगी बड़ा बड़ा, तुम आए 1.5 घंटे के लिए, बड़ा मैं बोलती गई, चाहे तुम सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो, तुम्हें समझ आ रहा है नहीं आया, मैं बस बोले जा रही हूँ। आप लोगों को कुछ समझ आएगा? नहीं आएगा, है ना। पॉज देना पड़ेगा, मुझे तुमसे पूछना पड़ेगा वेदर आपको समझ आया या नहीं आया। तो जब हम बोलते हैं, जब हम बोलते हैं तो हम पॉज लेके बोलते हैं, थोड़ा रुक के बोलते हैं। ऐसे नहीं बोलूँगी मैं, अगर बोल रही हूँ तो अब विराम चिन्ह, अब अल्प विराम। मैं बोलते समय इन पंचुएशंस को नहीं बोलती है, हम बोलते नहीं हैं उसको, बट लिखते समय मैम आप बहुत सुंदर दिख रही हो, अल्प विराम। हाँ, तो ये हम ऐसे नहीं बोल सकते, बट हम लिखते समय हमें जहाँ पे हमें अल्प विराम लगाना है, जहाँ पे हमें विराम चिन्ह लगाना है, वो हम लिखते समय यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इन्हीं चिन्हों को हम विराम चिन्ह कहा जाता है। इनके प्रयोग से भावों को स्पष्ट रूप से प्रकट करने में सहायता मिलती है, मिलती है। अतः वाक्यों में स्थान स्थान पर विराम को प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। तो विराम चिन्ह किसे कहते हैं? वाक्यों में स्थान स्थान पर विराम, पॉज देना को प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक प्रश्न बन रहा है आपका। नीचे कुछ प्रमुख विराम चिन्हों के विषय में बताया जा रहा है, जैसे कि क्या है? पूर्ण विराम, ये हिंदी का फुल स्टॉप है। जहाँ वाक्य समाप्त होता है, वाक्य मतलब सेंटेंस समाप्त होता है, यह भावपूर्ण हो जाता है कि हम जो कहना चाहते हैं वो हमने कह दिया है, वहाँ पूर्ण विराम यानी ये चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे दीपा घर जाती है, सुरेश पत्र लिखेगा, पिताजी दिल्ली गए। अब है अल्प विराम, जहाँ कॉमा, जहाँ थोड़ा रुकना पड़े वहाँ अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे माताजी, पिताजी, बड़े भाई और दीदी सभी पूना जा रहे हैं। आपने तो ये तो नहीं किया है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, कॉमा आ गया और यहाँ पे विराम चिन्ह आ गया। अब तीसरा क्या है? प्रश्न चिन्ह, क्वेश्चन मार्क। प्रश्न सूचक वाक्य के अंत में जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे आप कहाँ जाएंगी, वहाँ कौन खड़ा है, हम क्या कर सकते हैं, मन्नू क्यों रो रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, आप सामने वाले से कुछ पूछ रहे हो, जानकारी लेना चाह रहे हो, तो वहाँ पे क्या आता है? क्वेश्चन मार्क। जहाँ पे रहा है आता है ना 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 ना,
जहाँ पे आप उस सेंटेंस को पढ़ो और देखो कि आप सामने वाले से कुछ पूछ रहे हो। जैसे हमने जब इंग्लिश का पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था WH के वर्ड्स व्हेन, whom, what, या तो ये वाले आएंगे, या जैसे कि डू यू वांट टू ईट बर्गर और पिज़्ज़ा, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा क्योंकि मैं यहाँ पे सामने वाले से कुछ पूछ रही हूँ, तो क्वेश्चन मार्क आएगा। या व्हाट इज योर नेम क्वेश्चन मार्क, क्योंकि मैं यहाँ पे पूछ रही हूँ, तो WH के वर्ड्स ये जहाँ पे मैं कुछ पूछ रही आपका हूँ। नाम क्या है? हाँ वो क्या उसका पसंदीदा फल है? हाँ, ठीक है, समझ आया। अब ये क्या है, विस्मयादि बोधक चिन्ह, जैसे कि एक्सक्लेमेटरी मार्क, आश्चर्य, घृणा, हर्ष, अति प्रसन्नता आदि भावों को प्रकट करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ओ कितना सुंदर चित्र है, यहाँ पे आ जाएगा। हाँ, क्योंकि तुम इसको देख के सरप्राइज हो गए थोड़ा सा, ये तुम्हें कुछ अलग सी फीलिंग आई है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीलिंग आई है। छी छी, यह तो बहुत गंदी जगह है। शाबाश, तुम तो बहुत अच्छा गाते हो। वाह, मज़ा आ गया। तो यहाँ पे हमने कौन से साइन लगाए हैं? एक्सक्लेमेटरी मार्क, हिंदी में विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो ऐसे ये भी आ सकता है कि आपको सेंटेंस दे देंगे, मतलब वाक्य दे देंगे, उसमें या तो आप विराम चिन्ह लगाओ, सारे जितने भी हैं देखो सेंटेंस को पढ़ के, वाक्य को पढ़ के कौन सा लगेगा, या आपको गलत एक वाक्य दे देंगे, 4-5 वाक्य दे देंगे, उसमें गलत लगा के दे देंगे, आपको उसको सही करके लिखना होगा। तो उसके लिए तो उसके लिए रीडिंग क्या है, मस्ट है, समझना मस्ट है, ठीक है। पहले क्वेश्चन को पढ़ो फिर समझो वो क्या कह रहा है। कोई सेकंड पर्सन आपको नहीं बोलेगा कि आपको ये करना है, आपको खुद ही समझना पड़ेगा। और क्वेश्चन में ही आंसर ही छुपा होता है, प्रश्न में ही उत्तर का हिंट दे रखा होता है। तो कुछ क्वेश्चंस हैं, विराम चिन्ह क्यों लगाए जाते हैं, नीचे विराम चिन्ह दिए हैं, उनके सामने उनका नाम लिखो और वाक्य भी बनाओ। अब आपको ये पता होने चाहिए कौन से है, तो यानी कि हमें स्पेलिंग्स भी याद करनी पड़ेगी। हाँ, और नीचे दिए गए वाक्यों में विराम चिन्ह लगाओ। तो इसमें आपको वाक्य दे रखे हैं, अब बताओ कौन सा चिन्ह कौन सा आएगा, ठीक है। तो दोनों वाक्य में ये प्रश्न हाँ। और फिर हमें उनसे सेंटेंस बनाना। हाँ, सही, ये भी बनाने आ सकता है। और या उससे पहले आपको बताना भी पड़ेगा कि कौन सा चिन्ह है ना। तो हमें अच्छे तरीके से सब जगह से कर लेना है इसे। तो अब आप अपनी नोटबुक्स खोलें और अब इसे प्रैक्टिस करें, ये एक्सरसाइज करें, ठीक है।